चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ वेजिटेबल सेलर बॉट पोटैटोज फॉर 200, ही स्पेंट 20 एंड ट्रांसपोर्ट, दे सोल्ड फॉर देम 219, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले इसका सेलर बॉट, कोई दुकानदार है सब्जियां खरीदता है, तो कितने का खरीदा है वो हमारा 20 रुपीज़, 2000 रुपीज़ का, ठीक है। और उसमें उसके ट्रांसपोर्ट पर कितने खर्चे कर दिए 20 रुपये का। यानी देखिए कोई सामान लेने गया, 200 रुपये का सामान खरीदा और 20 रुपये से ट्रांसपोर्ट में लग गया, यानी 20 रुपये आने जाने में लग गए। टोटल वो सामान बन कितने का गया अब 220 का। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है सीपी। जैसे आप मान लीजिए कोई सामान लेने गए, 10 रुपये का सामान लिए और आने जाने में आपके 5 रुपये खर्च हो गए। आपसे पूछा कि आपका सामान लेने में कितना खर्च पड़ा, तब कहोगे सर 10 रुपये का सामान था, 5 रुपये आने जाने में, यानी टोटल कास्ट प्राइस कितना हो गया। कास्ट प्राइस मतलब उसको, उस वस्तु को बनाने में लाने में कितना लगा, तो लगा हमारा कितना 220। अब देखा है, देन सोल्ड देम, उसने बेच दिया, बेचने को क्या कहते हैं हम, सेलिंग प्राइस। कितने में बेच दिया 290 में। तो पूछा फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। तो एसपी हमारा इसमें क्या है, बड़ा है, यानी हमको क्या होगा, पहली बात तो प्रॉफिट होगा। एसपी बड़ा है, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है मेरा और सीपी कितना है मेरा, इसको दोनों सबसे कितना आएगा 70 आएगा, यानी 70 रुपये क्या करेंगे हमें प्रॉफिट होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जितने में सामान खरीदा जाता है, ठीक है, और यदि उसको लाने में, घर तक लाने में कैसे भी जो भी खर्च लगे, तो उसे उसको भी हम किस में ऐड करते हैं, सीपी में। दिया ना, बॉट पोटैटोज फॉर 200 रुपये, ही स्पेंड 20 रुपये ऑन ट्रांसपोर्ट। तो ये भी जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है, ये मुझे सामान को लाने में लगे। जैसे अपने सेकंड हैंड मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं आप, ठीक है, कोई कार खरीदे, आप उसे खरीद के उसको पेंट किए, उसके व्हील को बदले, उसके बॉडी को चेंज किए, तो क्या अब कॉस्ट प्राइस में ही वो ऐड होगा कि आपने इतने खरीदा, लेकिन इसमें इतना लागत लगा दिए, तब क्या हुआ आपको वो बन के पूरा तैयार हुआ। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है सामान को बनने में पूरा खर्च जो लगता है, ठीक है। तो ये तो 200 रुपये में खरीद के लाया था हमारा, लेकिन 20 रुपये क्या लग गया हमारा, ये ट्रांसपोर्ट खर्च लग गया ट्रांसपोर्ट का, तो अभी किस में जाएगा, सीपी में। और सोल्ड किया कितने में 290 में। तो हमारा एसपी सेलिंग प्राइस बढ़ा है एसपी सीपी से, तो प्रॉफिट होगा, हमने घटा दिया, प्रॉफिट आपका आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट देखिए, मिस्टर गुप्ता बॉट अ कार 40,000, ही स्पेंट 8,000 फॉर पेंटिंग। देखिए 40,000 का कार खरीदा, ही स्पेंट, उसमें खर्च कर दिया 8,000 रुपये पेंटिंग में। तो इफ़ द सोल्ड कार 53,000, फाइंड द गेन और लॉस। तो हम सीपी क्या आ जाएगा बाबू इसका, पहले कितने का खरीदे हैं सामान वो, तो कहोगे सर आप 40,000 का, और उस पर स्पेंड कितना खर्च किया पेंटिंग करने में 8,000। तो पेंट किए होंगे तो कार को पेंट किए होंगे ना, यानी कार बन के पूरी तरह तैयार हो गया। तो जो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, बन सामान कितने में बन गया, तो बन गया मेरा कितना 48,000 में, ठीक है, 48,000 बन गया। अब उन्होंने सोल्ड कितने में किया, तो एसपी हमारा है 53,000। अब बताइए सेलिंग प्राइस बढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस। अब वो सर सेलिंग प्राइस बढ़ा है, यानी क्या होगा, हमको गेन होगा, यानी क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा। तो फिर लिखिए प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आपका 53,000 और माइनस 48,000। देखिए ये सेलिंग प्राइस और ये मेरा कॉस्ट प्राइस। अब इन दोनों को आप क्या करिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा 5,000। ये क्या होगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, अ प्रॉपर्टी डीलर हाउस फॉर 1,50,000, ही स्पेंट, देखिए स्पेंड किया, इतने में सामान खरीदा, स्पेंड कितना किया 15,000 आर रिपेयरिंग। घर खरीदा, घर को रिपेयर किया, तो ये किस में जाएगा हमारा सीपी में। तो आप लिखेंगे सीपी इक्वल कितने का पहले सामान खरीदा, तो 150,000 का, रिपेयरिंग कितने खर्च किए, ये पूरा कास्ट प्राइस बनेगा। जितना स्पेंड कर रहा है रिपेयरिंग करने में, बनने में, लाने में, जाने में, वो सब किस में होता है, कास्ट प्राइस में कौन होता है। कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 165,000, ठीक है। और देखिए सेलिंग प्राइस की बात किया होगा, तो ही सोल्ड दिस हाउस 2,15,000। इसे सोल्ड कितने में किया, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 2,15,000, ठीक है। तब पूछा गेन और लॉस, तो क्या होगा, लॉस होगा या गेन होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। तो देखिए एसपी हमारा फिर बढ़ा यहाँ पे,
और CP हमारा क्या है, छोटा है, यानी कि क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, यानी हमें क्या होगा, गेन होगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल SP माइनस CP। तो आपका SP कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, घटा देंगे दोनों को, ठीक है। इन दोनों घटाने में कितना आएगा, 50,000। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस समझ आया होगा। हमने पहले बेसिक बताया, फार्मूला बनते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास को जरूर लाइक करें, और जितना होमवर्क दिया था प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स के थ्रू ही हम जान पाएंगे क्लास कैसी लगी। और आज जितने बच्चे देखेंगे, सारे क्लास देखेंगे बच्चे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, आंसर देंगे, और कैसा ये बताएंगे कैसा क्लास कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।